Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed and welcome to my channel Educational and Skills. So, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और बेल आइकन को लाजमी दबा दिएगा ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं तमाम एक्सरसाइजेस आप लोगों को करवाऊँगी, तमाम जो है सब्जेक्ट्स के नोट्स PDF और सब कुछ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगी। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि लंबी बहुत वीडियो हो जाती है तो फिर ऐसे नहीं होता है, तो अच्छा नहीं लगता है और आप लोग बोर भी हो रहे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी चलेंगे। ठीक है, लाहौर सबसे पहले है पाकिस्तान के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन 1940। ओके स्टूडेंट्स, सो ये लाहौर रेजोल्यूशन जो कि मिंटू पार्क में 1940 में हुई थी, यानी करारदाद पाकिस्तान जो कि हम आज भी मनाते हैं। ठीक है ना, ये मिंटू पार्क में हुई थी जहाँ आज मीनार पाकिस्तान है। ठीक है ना, सो वहाँ पे क्या हुआ था, हमारी करारदाद मंजूर हुई थी। ठीक है ना, और हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ वहाँ पे डिस्कस हुए थे। तो सेकंड है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल। मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ, बाकी आप लोग अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल यानी आइन की तजवीज़। अब फिर क्या हुआ था कि आइन के रूल्स रेगुलेशन बताए गए थे आइन के कि क्या होगा, जो कि हमारे पास आज भी आर्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है ना, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था कि हमारे पास एक मीटिंग हुई थी जो कि किसके, हिंदुस्तान और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। ठीक है ना, फिर उससे भी कोई सेटलमेंट नहीं हो पाई थी। ओके ना, तो मैं आपको जल्दी इसलिए बता रही हूँ, मेन पार्ट इसके बताती जा रही हूँ। ठीक है ना, फिर इलेक्शन हुए थे 1946 से 45 से 46 तक। ठीक है ना, तो फिर इसके अंदर क्या हुआ था कि मुस्लिम्स जीत गए थे। ठीक है ना, मुस्लिम्स हमारे पास जीत गए थे। फिर उसके बाद जो है 3 जून को प्लान हुआ था। ठीक है ना, कौन सा प्लान हुआ था, पाक हिंद, जिसे हम पाक हिंद सेपरेटेड प्लान भी कहते हैं, वो प्लान हमारा हुआ था 3 जून को। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि कब कौन से डे को पाकिस्तान हिंद अलग अलग होंगे। ठीक है ना, ये प्लान हमारे पास हुआ था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का, कि किस तरीके से कौन सी डेट पर कहाँ से लोग जाएंगे। ठीक है ना, फिर बिल पास हुआ था 1947 में हमारे पास। ठीक है ना, और फिर उसके बाद रेड क्लिफ अवार्ड हम किसे कहेंगे, रेड क्लिफ अवार्ड यानी कि बाउंड्री तय हुई थी कि पाकिस्तान कहाँ तक होगा, इंडिया कहाँ तक होगा। ठीक है ना, बाउंड्री स्कीम में बताई गई थी। ठीक है ना, पाकिस्तान की जो बॉर्डर होते हैं वो बताए गए थे। ठीक है ना, सो नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ वेरियस प्रोविंसेस इन पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है ना, तो प्रोविंसेस कौन से पाकिस्तान मूवमेंट में शामिल हुए थे, ऑफ कोर्स वो जो है ना हुए थे पाकिस्तान मूवमेंट में शामिल जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ओके, जहाँ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव लोग थे, जैसे कि अब पंजाब के अंदर क्या लिखा हुआ है, पंजाब है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम, यानी कि मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी। ठीक है ना, फिर उसके बाद सिंध में सिंध क्यों अलग, सिंध इज़ द गेटवे ऑफ इस्लाम। सिंध उस दौर में हम वैसे भी पढ़ रहे हैं कि सिंध जो है ना, हमने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा था शाह अब्दुल लतीफ़ के दौर में कि क्यों उन्होंने हिजरत की थी, क्योंकि सिंध मरकज़ था इल्म दीन का, तो इस वजह से सिंध मरकज़ था इल्म दीन का, तो इसलिए सिंध को अलग कर दिया गया। ठीक है ना, इसको भी पाकिस्तान में ले लिया गया क्योंकि पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। सो नेक्स्ट पे है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव पीपल विद डीप लव ऑफ इस्लाम, यानी कि बलूचिस्तान में बहुत ताकतवर, आज भी बलोच जो कौम है वो जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर, ब्रेव, बहादुर है और बहुत ज़्यादा इस्लाम से मोहब्बत करती थी उस दौर में। ठीक है ना, तो इस वजह से बलूचिस्तान को अलग किया गया। ठीक है ना, ये तमाम अक्सरियत वाले इलाके हैं। फिर नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा। सो द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आर नोन एज देयर ब्रेवरी एंड रिलीजियस माइंडनेस, यानी कि ये रिलीजियस के तौर पे थे। दिस प्रोविंस हैड अर्लियर नो रियल कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश on the demand of Qaeda constitution reforms to provide began in 1927। अच्छा, इसके अंदर ही तमाम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि क्या हुआ था कि पहले जो है बलूचिस्तान को नहीं ले रहे थे पाकिस्तान के अंदर, पर कायदे-ए-आज़म के कहने पे ले लिया क्योंकि ये रिलीजियस माइंडनेस थे। ठीक है ना, तो इस वजह से इनको ले लिया। सो फिर है हमारा, फिर जो है फाइनली आके आफ्टर द 18th amendment in 1973 Constitution of Pakistan, the
न्यू नेम ऑफ NWFP इज़ खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है ना। तो ये तो नहीं, यहाँ पे आ गया। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ 14 अगस्त 1947, ठीक है ना। क्या इम्पोर्टेंस है, अब ये तो हम सबको पता है, पाकिस्तानी हम सबको पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास 27 रमज़ान 1366 एज के अंदर हमारा पाकिस्तान वजूद में आया था। फिर उसके बाद जो है ना, जो है 15 और 14 के बीच में जो है ना वो आया था पाकिस्तान। सो जो है ना हमारे लिए कितना वो जो है मुक़द्दस दिन है हमारे लिए ये, कि हम एक आज़ाद कौम कहलाए, ठीक है ना। वरना पहले हम जो है आज़ाद कौम नहीं थे, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न्स ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, यानी कि नज़रिए में हमारी शहरियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे पहले तो 10 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको इन तमाम दोनों पेजेस के अंदर। बट जो है ना आपकी मेन जो है वो हेडिंग जो है, यानी कि जो मेन पर्पज़ है 10 पॉइंट्स का, वो आपको हाईलाइट कर दिया गया है येलो कलर से, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर नो पाकिस्तानीज इंस्टेड ऑफ बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी एंड बंगाली, यानी कि हम सब जाने जाते हैं पाकिस्तानी के नाम से। किस नाम से? पाकिस्तानी के नाम से। हम में से कोई बलोची नहीं वे कहलाता, पठान, सिंधी, पंजाबी, बंगाली नहीं कहलाता है। पहले बांग्लादेश भी हमारे साथ था, अब नहीं है, ओके। आवर थिंकिंग एंड एक्शन शुड लुक लाइक अ पाकिस्तानी, हमारे सोचने का अंदाज़, हमारे काम करने का तरीका, हमारा रहन सहन पाकिस्तानी जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंधी, पंजाबी, पठान ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा नहीं। पाकिस्तानी है, हम सब एक हैं, ठीक है ना। सो पाकिस्तान की यही हमारी जो है बेस थी कि पाकिस्तान किस पे, ब्रदरहुड पे बनाया गया एंड दैट वी शुड बी प्राउड टू बीइंग अ पाकिस्तानी, और हमें जो है फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है कायदे-ए-आज़म रोल एज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल, यानी कि ये जो पूरी जो है ना इसके अंदर एक हेडिंग नहीं दी गई, कैरेक्टर ऑफ कायदे-ए-आज़म, कायदे-ए-आज़म का किरदार क्या था एज़ अ गवर्नर जनरल, एज़ अ सब चीज़ों में जो है ना क्या कायदे-ए-आज़म का रोल था। फर्स्ट गवर्नर जनरल, फिर रोल ऑफ गवर्नर जनरल, एंड नेक्स्ट क्या इनका रोल था, ठीक है ना। सो इन्होंने काफ़ी सारे हमारे पास काम किए। इन्होंने नेशनल इंटीग्रिटी यानी कौमी सालमत की, यानी हम सब, इन्होंने कहा कि कोई सिंधी, पंजाबी, पठान नहीं है, सब जो है मेहनत करें, डेडिकेशन क्या होता है कि जज्बा पैदा करें और अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें, उसके लिए काम करें, उसकी तरक्की के लिए काम करें, यूनिटी के साथ रहें। ये कायदे-ए-आज़म ने नेशनल इंटीग्रिटी में कहा था। ये एज अ रोल उनका गवर्नर जनरल रोल है, ठीक है ना। उन्होंने क्या रोल प्ले किया। फिर उन्होंने सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज़, ठीक है ना, मुहाजिरीन की आबादकारी, यानी कि जो है जो इंडियन होमलेस थे उन्होंने पाकिस्तान माइग्रेट की और उनको भी कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान में जगह दी, ठीक है ना। कायदे-ए-आज़म ने ये नहीं कहा कि ये हिंदू हैं, इनको हम क्यों रहने दें यहाँ, या ये हिंदुस्तानी हैं, हम क्यों इनको रहने दें। तो ऐसा कायदे-ए-आज़म ने नहीं किया। उन्होंने जो है तमाम सबको जो है ना एक माना और कहा कि आप सब एक हैं, आप सब आज़ाद हैं, आप अपने अपने मज़हबों के लिए भी आज़ाद हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तान में रहेगा वो मुसलमान होगा तो पाकिस्तान में रहेगा। सबको आज़ादी दी अपने अपने रिलीजियस के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर। अच्छा, अब के दौर में ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बहुत जो है ना एटीट्यूड आ गया है। पहले के दौर में यानी हिंदुस्तान के दौर में भी ऐसा ही था। फिर जो है क्या किया कायदे-ए-आज़म ने, गवर्नर जनरल जब कायदे-ए-आज़म बने, कायदे-ए-आज़म ने ख़िताब किया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये आवाम के नौकर हैं, सर्वेंट हैं ये। और 25 मार्च को 1948 यानी पाकिस्तान बनने के बाद कायदे-ए-आज़म ने कहा कि जो है ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये ट्रू पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये अपने आप को प्रूफ करें कि ये नौकर हैं, ठीक है ना, सच्ची नौकरी करें अपनी। मैं इनको ये एडवाइस दूंगा कि अपनी ड्यूटीज़ लाइक अ सर्वेंट्स दें, अपनी हॉनेस्टी पे करें, ठीक है ना। सो ये सब कुछ कायदे-ए-आज़म ने कहा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेशन टू प्रोविंशियल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी सूबाई और नस्ली इम्तियाज़ की नफ़ी। यानी कि क्या किया कि जब सूबे बन गए तो उसने कहा मैं सिंधी, मैं पंजाबी, मैं पठान, मैं फ़लाना, तो ये जो है ना कायदे-ए-आज़म ने ख़त्म किया। कायदे-ए-आज़म ने कहा भाई आप लोग
पाकिस्तानी कहलाएंगे। कहीं आप जब फॉरेन कंट्री जाते हैं, आप क्या सिंधी कहलाते हैं? नहीं, आप पाकिस्तानी कहलाएंगे, ठीक है ना। सो आप क्या कहलाएंगे? पाकिस्तानी कहलाएंगे। सो इसलिए आप लोगों ने प्राउड फील करना है कि आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी ऐसा बताया, तो जो है हम पाकिस्तानी हैं, हमें जो है एक साथ रहना है और हम इम्तियाज़ हमारे साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। हमें एक होने चाहिए हम, ठीक है। तो जब भी हमारा कौम जो है तरक्की करेगी। और आप लोगों ने वो शेर भी इसके अंदर है कि हमने उर्दू में पिछले साल पढ़ा था 8th क्लास में कि एक हों तो फौलाद की ताकत हम भी हैं। इट्स मीन क्या था इसके अंदर? यही पॉइंट था कायदे आज़म का कि भाई आप लोग एक हैं, और अगर आप लोग एक होंगे तो आप लोग 100 ताकतों को रोक सकते हैं, ठीक है ना। और आज भी पाकिस्तान के पास काफ़ी सारी ताकतें मौजूद हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत के रहनुमा असूलों की महरूमी, ठीक है ना। फिर ये जो है ना क्या हुआ था, फॉरेन पॉलिसी, यानी कि क्या फिर फॉरेन पॉलिसी के अंदर कायदे आज़म ने क्या किया था? जब पाकिस्तान बन गया था, उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाया था। मतलब कायदे आज़म का मकसद यूनिटी था, यूनिटी, हॉनेस्टी, फेथ, ये कायदे आज़म का मकसद था, ठीक है ना। फिर ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी वाला एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, ये मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि कायदे आज़म ने अपने शागिर्दों के लिए भी कहा है। सो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ओके ना। सो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे आपको हो सकता है, और आप लोगों ने वैसे भी कॉन्सेप्ट के लिए भी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कायदे आज़म हैल्ड द व्यू दैट द यूथ ऑफ पाकिस्तान इट इज़ अ फ्यूचर असिस्ट। कायदे आज़म ने क्या कहा कि हमारा जो आज के नौजवान हैं, ये हमारे कल का फ्यूचर हैं, ये हमें ये लीड करेंगे। ही एडवाइज द स्टूडेंट्स टू पे ड्यू टू अटेंशन टू देयर एजुकेशन। उन्होंने हमें नसीहत की कि अपनी एजुकेशन की तरफ आप लोग वापस आएँ, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें, तमाम काम छोड़ के अपनी एजुकेशन को बरतरी दें आप। फिर ही अप्रिशिएटेड द रोल ऑफ प्लेड बाय द स्टूडेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान एंड सेड दैट इज़ द टाइम फॉर दैम टू रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है ना। इसके अंदर कायदे आज़म ने क्या कहा कि जो है कायदे आज़म ने अप्रिशिएट किया उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर हिस्सा लिया, और कायदे आज़म ने स्टूडेंट्स को नसीहत की है कि आप लोग अपनी स्टडी के लिए सीरियस हो जाएं, क्योंकि कल आप हमें लीड करेंगे, हमारा फ्यूचर असिस्ट आप करेंगे। फिर नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट हमारे पास इस यूनिट का, डेडिकेशन। डेडिकेशन जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जज्बा, जुनून, सरशार, लगन, ठीक है ना। उस काम में लगन होनी चाहिए, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ एमर्ज ऑफ पाकिस्तान in 1947, कायदे आज़म was sick and had become quite exhausted, but he continued working day night to solve the problems of the people newly born country. All his efforts were concentrated to stability of Pakistan till his last breath. That is why he called the father of nation. May Allah rest the soul of peace. इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि जब आखिरी टाइम तक कायदे आज़म का 1947 में कायदे आज़म बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, ठीक है ना। वो बहुत बीमार पड़ गए थे, वो जो है अंदर से मतलब क्वाइट एग्जॉस्टेड में अंदर ही अंदर से उनको बीमारी खा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिन रात एक किए लोगों के मसले के लिए, क्योंकि जब नया नया मुल्क बना था तो उसमें बहुत सारे हमारे पास मसले थे। कायदे आज़म ने दिन रात एक करके वो मसला हल किया, और आखिरी अपनी ब्रीथ तक उन्होंने हमारा साथ दिया। इसीलिए वो आज कहलाते हैं फादर ऑफ नेशन, यानी कौम के मतलब फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, कौम के फादर कहलाते हैं। अल्लाह उनको जो है ना, मे अल्लाह रेस्ट हिज सोल इन द पीस। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करवाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ।